सो गाइस, कल के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के वीडियो में हमने समझा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमने पास्ट वीडियोस में डिस्कस करी थी। जैसे 62 आप देख रहे थे, कल के सेशन से पहले तक लगातार ब्रेक डाउन होने की कंडीशन आ गई थी। 3 सेशन से 62 पर हैंगिंग सपोर्ट बन रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि अगर 62 से ज्यादा फिसल जाता तो भैया आपको बेरिश ट्रेंड्स देखने को मिल सकता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। लेकिन 3 सेशन 62 पर स्टॉक ने हैंग लिया। हैंगिंग सपोर्ट जो मैं चैनल पर डिस्कस करते हैं वही चीज यहां पर क्रिएट हुई। उसके बाद में 3 ट्रिगर पॉइंट आने की वजह से सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 62 से हैंगिंग सपोर्ट बनाने के बाद वापस से एक ब्रेकआउट जैसी कंडीशन बनी है। लेकिन 2 लेवल्स आने और समझने एज एन इन्वेस्टर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। क्या है वो? अगर आप पिछले 2 महीने से चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मालूम होगी, लेकिन अगर पहली बार आए हो तो ध्यान से समझ करके जाना। शुरुआत करते हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। हमारी अब कंडीशन देखो क्या यहां पर बन रही है। कल के सेशन यानी कि लास्ट सेशन में 8% तक की तेजी आपको देखने को मिली। टोटल 3 ट्रिगर पॉइंट यहां पर देखने को मिले, जिसमें पहला था 381 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था। यह प्रोजेक्ट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में एक कंपनी से यहां पर मिला है और जिसका नाम है ज़ेलेस्ट्रा इंडिया। ठीक है, ज़ेलेस्ट्रा इंडिया से मिला है। और जिस प्रोजेक्ट में सुज़लोन एनर्जी को 381 मेगावाट का एक काम मिला है ना, उसी प्रोजेक्ट में एसजेवीएन भी एक पार्ट काम उसके अंदर कर रहा है। कल के दिन मैंने आपके साथ ये न्यूज इस प्रोजेक्ट की कल के दिन पूरी तरह से डिस्कस कर दी थी। अगर आपको देखना है तो कल वाला वीडियो समझ सकते हो आप। पहला ट्रिगर पॉइंट आपका यही था और दूसरा ट्रिगर पॉइंट आपका आता है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में कंपनी आ चुकी है। कंपनी की एंट्री हो चुकी है अगस्त 1 से F&O सेगमेंट के अंदर। तो आपके 2 ट्रिगर पॉइंट यहां पर हो जाते हैं। तीसरा ट्रिगर पॉइंट आपका आता है दैट द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट फॉर विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइंस के लिए डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट के को लेकर के गवर्नमेंट ने यहां पर मंजूरी दी और साथ में इसको इंप्रूव और इंक्रीज भी किया जाएगा। तो ये हो जाता है आपका टोटल 3 पॉइंट, जिसकी वजह से आपको ये रिकवरी या ब्रेकआउट जैसी कंडीशन फ्रॉम 62 देखने को मिली। अगर इस पूरी अपडेट को समझोगे जो सरकार ने डिसीजन लिया है, उसमें एक और चीज आती है कि सरकार ने मैंडेट कर दिया है ब्लेड, टावर और गियर बॉक्सेस, जनरेटर्स एंड बेयरिंग्स टू नाउ बी सोर्स्ड फ्रॉम अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ये टोटल डिसीजन यहां पर सरकार की तरफ से आया है। तो ये 3 ट्रिगर पॉइंट रहे जिसकी वजह से कल के दिन आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब इसके साथ में कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन भी दिया, र्यूमर वेरिफिकेशन भी कंपनी ने दिया। सुज़लोन ने रिपोर्ट किया क्या अनएक्सप्लेन्ड मटेरियल प्राइस मूवमेंट, जो कल के दिन देखने को मिला। र्यूमर वेरिफिकेशन करके आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी स्क्रीनर पर अगस्त 1 9:30 बजे के आसपास, क्योंकि कल ओपनिंग सेशन से ही स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब इस पैरा को अगर आप यहां पर रीड करोगे, यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है हैज बीन नोटिस्ड इन द स्क्रिप्ट ऑफ सुज़लोन एनर्जी, however we could not ascertain any event, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी इवेंट यहां पर इंफॉर्मेशन जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको यहां पर मेंशन नहीं करते हैं। तो किसी भी र्यूमर पर कंपनी ने बताया है कि भैया अभी कोई भी ऐसी खबर नहीं है। ऑल दो 3 मेजर जो ट्रिगर पॉइंट्स रहे वो तो रही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बड़ी ऐसी चीज कंपनी में हुई हो इसको लेकर के कंपनी ने अभी कोई भी मेंशनिंग नहीं करी है। अब पिछले 2 सेशन में हमारे पास वॉल्यूम्स तगड़ा आया है। डिलीवरी 32 की रेंज पे है, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। लेकिन कल और परसों यानी कि पिछले 2 सेशन से पहले तक हमारे पास क्या आ रहा था, लगभग आपका 15 करोड़ के आसपास की डिलीवरी वॉल्यूम्स आ रहे थे और डिलीवरीज आपके पास ऑलमोस्ट 50% के आसपास आ रही थी। ऑल दो कल के सेशन में भी आपके पास जो सेलर थे, परसों के सेशन में भी 1.5 करोड़ के आसपास थे, बट स्टिल हम यहां से अच्छा रिकवर हुए हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। अब ये फाइनली रिकवरी जो बनी है, इसके साथ आपके टेक्निकल्स आ जाते हैं 56.6 का MFI, 54.7 का RSI। ये टेक्निकल्स न्यूट्रल है। हम किस जोन पे आकर के यहां खड़े हो जाते हैं, चार्ट पॉइंट पे आएंगे। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपनी मर्जी और अपना डिसीजन होना चाहिए। तो ये था 62 जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि 3 सेशन लगातार हैंगिंग सपोर्ट बनाने के बाद में वापस से स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है और जब ब्रेकआउट 66 पर जाकर के रिस्ट्रिक्ट हुआ लास्ट सेशन के अंदर। 66 और 68 आपको पता है कि इसके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस जोन है। 66 जो आप ये वाला हॉरिजॉन्टल देख रहे हो और 68
फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस जोन, अगर आप पिछले 3 महीने या 1.5 महीने का पैटर्न भी चार्ट पैटर्न उठा करके देखोगे तो आपको नजर आएगा 66 और 68 पे एक लंबा कंसोलिडेशन चला है। बट क्योंकि रिस्ट्रिक्शन जोन थे और 62 आपका लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल था, इसी वजह से 66 और 68 के फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस स्टॉक आपको 62 पर एक हैंगिंग सपोर्ट बनाता देखने को मिला। अब लास्ट सेशन 66 को शेयर टच किया बट ब्रेकआउट और सस्टेन वहां नहीं कर पाया, बट स्टिल जो तेजी आपके आई है वो 62 से 66 तक की वापस देखने को मिली। 65-95 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो हमें यहां पर चाहिए क्या? पहली चीज, येलो क्रॉसओवर जो आप ये देख रहे हो बॉलिंजर बैंड, ये है आपका 65 रुपीज 1 पैसे पे। हमें चाहिए कि इस बॉलिंजर बैंड के ऊपर सस्टेन करे। 66 भले ही आपका रेजिस्टेंस है, बट हमें चाहिए येलो क्रॉसओवर के ऊपर सस्टेन करें, ताकि वहां जितना सस्टेन होता है उतनी पॉसिबिलिटी बनती है रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करने की। तो हमें चाहिए येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड पर जितना सस्टेन कर जाए उतनी पॉसिबिलिटी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की है। बट स्टिल हमें क्या यहां कॉशियस रहना चाहिए। कॉशियस हमें इस चीज पर रहना चाहिए कि येलो क्रॉसओवर 66 के इस हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास कैंडल्स का फॉर्मेशन क्या होता है। अगर सेल साइड पर कैंडल्स आती है तो यस कॉशियस रहने की जरूरत है, बट अगर हमारे पास नीचे की टेल और कैंडल्स बुलिश पोजीशंस पे आते हैं तो यस हो सकता है कि 66 पर एक हैंगिंग सपोर्ट बना के जिस तरह 62 पे बनाया हमें वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिले। तो हमें सभी पॉसिबिलिटीज को यहां पर समझना होगा। स्टिल ऑल दो हमारे पास 3 ट्रिगर पॉइंट्स आए थे लास्ट सेशन के अंदर, उसके बावजूद भी हमें इन सभी पोजीशंस को समझना होगा कि 66 पर स्टॉक कितना सस्टेन करता है और कितने बायर आपके वहां एक्टिव होते हैं। तो हमें 62 के बाद अब 66 पर हैंगिंग सपोर्ट चाहिए, ताकि वापस से एक अच्छी रिकवरी को ब्रेकआउट में कंटिन्यू यहां पर कर सके स्टॉक। अगर ऐसा नहीं होता तो यस स्टिल हमें यहां पर कॉशियस होने की जरूरत है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है क्वार्टर 1 का प्री एनालिसिस, यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है कंपनी के नंबर्स की, सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, मैं आपके साथ ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुका हूं। तो पिछले वीडियो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के जरूर चेकआउट करना, ताकि आपके पास एक पॉसिबिलिटी रहे कि कंपनी जून के क्वार्टर में क्या नंबर्स देती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना डिसीजन होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, कल के दिन सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के वीडियो में हमने समझा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमने पास्ट वीडियोस में डिस्कस करी थी। जैसे 62 आप देख रहे थे कल के सेशन से पहले तक लगातार ब्रेक डाउन होने की कंडीशन आ गई थी। 3 सेशन से 62 पर हाइंग सपोर्ट बन रहा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि अगर 62 से ज्यादा फिसल जाता तो भैया आपको बेरिश ट्रेंड्स देखने को मिल सकता है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में। लेकिन 3 सेशन 62 पर स्टॉक ने हैंग लिया। हैंगिंग सपोर्ट जो मैं चैनल पर डिस्कस